भाइयों, मेरा नाम है केशव और आज हम आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ अंधविश्वासों को बताएंगे जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। और उन मिथ्स को, अंधविश्वासों को मैं क्लियर भी करूँगा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला अंधविश्वास को। हैंड सैनिटाइजर किल्स कोरोना वायरस। जी नहीं, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है जिससे ये पता चले कि कोरोना वायरस को सैनिटाइज़र से मारा जा सकता है। लेकिन हमें सैनिटाइज़र्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि सैनिटाइज़र में दो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को डीनेचर करते हैं और उसके जो आउटर लेयर होता है, प्रोटीनस लेयर होता है, उसको डिस्ट्रॉय करके कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। जहाँ बात है कोरोना का, तो कोरोना भी एक वायरस का टाइप है, बट अभी तक ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है कि सैनिटाइज़र से कोरोना वायरस मर सकता है। तो आप सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें अगर आप कहीं आउटडोर हो तो। और अगर आप घर पे हो तो आपके लिए बेस्ट है आप अपने हाथ को साबुन से या फिर हैंड वॉश से धो, वो सैनिटाइज़र से भी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। मिथ नंबर 2, थर्मल स्कैनर कैन टेल यू इफ़ यू हैव कोविड-19। जी नहीं, थर्मल स्कैनर का काम सिर्फ आपके शरीर या किसी वस्तु के तापमान को बताना है, फिर उसके हिसाब से आपको कोविड-19 टेस्ट के लिए भेजा जाता है क्योंकि बुखार या फीवर सिम्टम है कोविड-19 का। तो यहाँ पे मीथ बस्ट हुआ। थर्मल स्कैनर सिर्फ तापमान नापने में यूज़ किया जाता है। मीथ नंबर 3, कोविड-19 कैन स्प्रेड थ्रू फ्लीज एंड मॉस्किटो बाइट्स। जी नहीं, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि मक्खी या मच्छर काटने से कोरोना फैल सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि बिल्ली एवं कुत्तों से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेट्स पे भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है कि उनसे कोरोना फैलता है। मिथ नंबर 4, यू आर सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस इफ़ यू आर यूजिंग अ मास्क। जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हो तो आपको कोरोना का संक्रमण नहीं हो सकता है। यदि आप N95, N99 या फिर N100 का मास्क यूज़ करते हैं तब आप बहुत हद तक सेफ़ हो। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा मास्क है तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप लोगों से, भीड़ भाड़ से दूरी बना के रखें क्योंकि नॉर्मल मास्क के साथ भी आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को या सामने वाले व्यक्ति को अगर कोरोना है और वो मास्क नहीं लगाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और आपको कोरोना संक्रमित होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मिथ नंबर 5, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स कैन हेल्प। मतलब कि कोरोना वायरस से लड़ने में एंटीबायोटिक्स कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है, बट वहीं फैक्ट ये है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। एंटीबायोटिक सिर्फ आपको बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन से बचाता है और साथ ही बैक्टीरिया से हुए बुखार के सिम्टम्स को भी ख़त्म करता है। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि बिना प्रेस्क्रिप्शंस के एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। अगर आपको कोरोना संक्रमण हो भी जाता है तो किसी स्पेशलिस्ट से या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले तभी दवा खाएं। मिथ नंबर 6, इफ़ यू कैन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स विदाउट डिस्कम्फर्ट यू डोंट हैव द वायरस। भाइयों देखिए, ये जो मीथ है वो बहुत ही पुराना मीथ है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, विच इज़ सिंपली अनट्रू। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज डायग्नोसिस कभी नहीं हो सकता है। तो वायरस का पता लगाने के लिए टेस्ट ही एकमात्र उपाय है। तो इस तरह के अंधविश्वास से बचें। अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप अपना टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से दिखाएं। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दुनिया से जाएंगे। तो अब बात करते हैं मीथ नंबर 7 का। पीपर इन योर सूप, रॉ गार्लिक कैन क्योर द वायरस। ये तो सरासर झूठ है। भाइयों, आपको घर के बने इम्यून बूस्टर और किसी भी बीमारी के दवा में कंफ्यूज नहीं होना है। गोलकी और लहसुन आपके लिए बेहद अच्छा है, आपको ज़रूर लेना चाहिए आपके डाइट में क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। लेकिन भाइयों, ये आपको कोविड-19 या कोरोना वायरस से बचा नहीं सकता है या फिर कोरोना वायरस से आपको ठीक नहीं कर सकता है। मिथ नंबर 8, द नोवल कोरोना वायरस नेवर एक्चुअली लीव्स योर सिस्टम। क्या कोरोना वायरस आपके शरीर को कभी नहीं छोड़ता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाइयों फैक्ट ये है कि बहुत लोग जिनको कोरोना था वो अब ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, बट फिर भी
बहुत लोगों को 14 दिन के बाद भी पॉजिटिव शो होता है, क्योंकि जो डेड वायरसेस होते हैं उनकी वजह से उनको शो होता है, जो कि नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। मीथ नंबर 9, 5G मोबाइल नेटवर्क कैन कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. Friends, said the fact is there is no relation or link between radio wave or mobile network and the COVID-19. और प्रूफ मैं यहीं से दे सकता हूँ कि जो वायरस का जो स्प्रेड हुआ था, जिन कंट्री में 5G नेटवर्क का उतना पेनिट्रेशन नहीं है, फिर भी उस कंट्री में कोविड-19 का केसेस उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। तो इससे ये साबित होता है कि 5G नेटवर्क और कोविड-19 का कोई रिलेशन नहीं है और हो भी नहीं सकता है। Guys, we have the last myth now, 10th number, that is old age and weak person are dying of कोरोना वायरस। तो भाइयों, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्ग लोग ही इससे संक्रमित हैं और उनकी डेथ हो रही है। किसी भी उम्र के लोग इससे संक्रमित हो करके उनका डेथ हो सकता है। बुज़ुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से मान सकते हैं कि उनका जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन को कोविड-19 का संक्रमण अगर हो जाता है और अगर वो उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो धीरे धीरे उनका बॉडी भी कमज़ोर कर देगा और उनका भी डेथ हो सकता है। तो अगर आपको कोविड-19 का संक्रमण हो भी जाता है तो गाइस, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप दम भर खाओ, पियो, सो, टेंशन नहीं लो। कोविड-19 कुछ नहीं है, आराम से रहो, सब ठीक होगा। सो गाइज, दिस वर सम मीथ्स अबाउट कोरोना वायरस, जिसको कि मैंने अभी क्लियर किया है। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा और अंधविश्वास में ना रहे। आपको कोविड-19 से बचना है तो बस एक ही चीज़ करना है, घर पे रहो और भीड़ भाड़ से दूर रहो, बस। और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। ख़त्म करती वीडियो कहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में।